हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता आरपी सिंह साहब। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रिपोर्ट है, बनाते हुए भी दुख हुआ, देखते हुए भी दुख हुआ, और उत्तर प्रदेश में ये जो हुआ इसका बेशक उत्तर प्रदेश को भी दुख हुआ होगा, देश को दुख हुआ होगा, क्योंकि जीरो टॉलरेंस है इन सब चीजों को लेकर योगी सरकार की। फिर ये कैसे हो गया? पहले तो मैं आपके पूरे सिस्टम को बधाई देता हूं कि ये एक यूनिक आपने प्रोसीजर निकाला। मैं सुन रहा था, मैंने मतलब पहले ध्यान से कभी सुना नहीं, मतलब पहले भी आपके यहाँ गिनिया का आया मामला, परंतु ये जो मैं क्या अपने सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, क्या सोशल मीडिया पे लिख रहा हूँ, मतलब चलो मैं तो भाजपा का प्रवक्ता हूँ, मुझे तो एक ही तरफ का मामला जाएगा, परंतु कोई एक नॉर्मल व्यक्ति क्या कर रहा है। मन की बात करते हैं, जीनिया मन की बात पढ़ती हैं। मैं हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू जीनिया बोथ एंड हैट्स ऑफ टू योर डेटा एनालिस्ट जो इस सारे प्रोसेस को पूरा करते और कराते हैं। मतलब ये अनूठा तरीका है और मैं मानता हूं कि अगर ये ऐसा होगा जो कि फुल प्रूफ होगा, क्योंकि एक व्यक्ति एग्जिट पोल कर वोट डालने के बाद आकर शायद बाहर आकर वो ना बोले जो कर आया, वोट डालकर आया हो, परंतु अपने जो फेसबुक पे या अपने और सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ट्विटर पे या बाकी पर वो वही करता होगा जो उसके मन में रहता होगा, उसी के हिसाब से वह उसका अपना लाइक या डिसलाइक्स करता होगा। मैं वापस से सचमुच में आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। अब मुझे पता नहीं आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो अलग बात है, परंतु एक मेथोडोलॉजी अच्छी है। ये एक बिल्कुल आरपी सिंह जी आप हमारी तारीफें कर रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी जीनिया ही सबसे ज्यादा नजदीक इलेक्शन रिजल्ट्स के साबित हुई थी। हमारा जो आंकड़ा था वो सही साबित हुआ था और इसलिए आपकी बधाई मैं स्वीकार करती हूँ। लेकिन जो सवाल अनुराग मुस्कान ने आपसे पूछा है उसके जवाब की तारीफ करके आप मेरे सवाल से बच नहीं सकते। मैं आपके सवाल से जिस तरीके की नारेबाजी हुई है, जिस तरीके की तस्वीरें आज उत्तर प्रदेश से देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं दुखद है, चिंताजनक है। जी बिल्कुल दुखद और चिंताजनक इसलिए क्योंकि लोगों का जब लोकतंत्र में विश्वास उठ जाए और लोग समझे कि हम भीड़ तंत्र से हम लोकतंत्र चला लें तो नहीं चल सकता। हम सोचे कि हम बुर्का या घूंघट के आड़ में हम अपना वोट बदल सकते हैं या हम लोग जाली वोट डाल सकते हैं, तो वो नहीं चल सकता। वो मामला जब भी होगा रुकेगा। और फिर आप इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करें, मतलब इलेक्शन कमीशन के प्रोसीजर को भी चैलेंज करें, ये भी ठीक नहीं। एक नॉर्मल प्रोसीजर है। पड़ेगा अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आरपी सिंह जी कैमरे के सामने आती है और कहती है कि ये देश संविधान से चलेगा, वो वोटर आईडी कार्ड लिए हुए खड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये पुलिस वाला हमें रोक रहा है, तो फिर सवाल तो इलेक्शन कमीशन से भी पूछा जरूर जाएगा। शोभना जी आपने मेरी बात शायद शुरू में ध्यान से सुनी नहीं। मैंने कहा वो बुर्का हो या घूंघट हो, दोनों, मैंने नहीं कहा सिर्फ बुर्का हो, मैंने शायद दोनों यूज किए। और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वोट डालने जाए, जो जिसके पास प्रॉपर वोटर कार्ड हो या कोई पहचान पत्र जो प्रिस्क्राइब्ड है, आधार कार्ड भी, राशन कार्ड भी, पासपोर्ट जो प्रिस्क्राइब्ड है, वो उसके पास कोई पहचान पत्र हो तो वही वोट डाल सकता है। और हाँ, पुलिस की भी ड्यूटी है कि वह बाहर लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, बाहर पत्थरबाजी ना हो, इसकी भी चिंता करना पुलिस का काम है। वहां पर मस्जिदों से या बाकी जगहों से, मदरसों से कोई गड़बड़ ना हो, इसकी एक सेकंड दे दीजिए आपने प्लीज। तो वो भी चिंता करना पुलिस का काम है। और ये कहना कि पुलिस कौन होती है चेक करने के लिए, पुलिस का अधिकार है ये चेक करने के लिए कि हाँ भाई वोटर ही जा रहा, कोई और तो नहीं जा रहा, वोट डालने के लिए वोटर ही जा रहा, कोई और तो नहीं जा रहा, कोई और शरारती एलिमेंट तो नहीं जा रहा। वो उसका पूरा प्रोटोकॉल है और ये कोई नया नहीं है। और चुनाव के दौरान में सारे इख्तियार इलेक्शन कमीशन के होते हैं, सरकार के नहीं होते। ठीक है, इस पर आएंगे आरपी सिंह साहब, इसे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अब महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सवाल हमने आपसे पूछ लिया। महाराष्ट्र के सियासी मैदान में सियासी बयानों के तीर भी